है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि इंडिया के अंदर आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है एक्सीडेंट से जाने जाती हुई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट से बचने के लिए। एक्सीडेंट से बचने के लिए आज हमको कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों ये पूरा भावना का खेल है। जैसे ही हमारी भावनाएं कि एक बंदा जैसे ही गाड़ी लेकर जा रहा है तो हमें क्या लगता है कि हम उसको ओवरटेक करें, हम उसके आगे जाएं, तो उसके चक्कर में वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमको हमारी भावना पे कंट्रोल रखना है। ये कंट्रोल जब हम रखेंगे, इससे पहले हमें 3 से 4 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी गाड़ी को ज्यादा स्पीड में ना चलाएं। दूसरी, हमें अपनी लाइन से ही चलना है, दूसरे के लाइन से नहीं चलना है। जैसे कि समझो 4 वे है, 4 वे के अंदर पहले क्या आती है, पहले कार्स आती है, फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद ट्रक्स आती है, फिर उसके बाद आती है 2 व्हीलर्स की लाइन। तो हमें समझो 2 व्हीलर वाला है तो एक 2 व्हीलर की ही लाइन में चलना है। कार वाला है, कार वाले को कार वाले की ही लाइन में चलना है, और ट्रक वाले को ट्रक वाले की ही लाइन में चलना है। सबसे पहले बेसिक ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको स्पीड का ध्यान रखना है। स्पीड हमारी ज्यादा ना हो, हमारे कंट्रोल से बाहर हमारी गाड़ी ना चले, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि मेंटेलिटी, आपको ड्राइविंग करते वक्त आपकी मेंटेलिटी पे बहुत फोकस रखना है कि आप जब चला रहे हो गाड़ी तो आपको बहुत चौकन्ना होकर चलाना पड़ेगा। जैसा कि हम जो देखते हैं हमारी साइड देखते हैं, लेकिन हम जब ड्राइविंग करते हैं तो अब हमारी साइड देखते देखते किसी का इधर नजर जाता है, किसी का इधर नजर जाता है, तो इससे हमारा फोकस हट जाता है। जैसे ही हमारा फोकस हट जाता है, कोई तो भी बीच में से आकर आपको टच कर देता है, उड़ा देता है, या फिर कोई बच्चा आ जाता है, या फिर कोई डॉगी आ जाता है। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इससे हम कैसे बचाएं? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें चौकन्ना होकर गाड़ी चलाना है। ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, उसका ध्यान देना है, स्पीड ब्रेकरों को ध्यान में रखते हुए। और इसमें से तीसरे का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको करना क्या है, स्पीड का ध्यान देना है। स्पीड के बाद ट्रैफिक के सिग्नल्स के बाद जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं उस पे भी हमको ध्यान देना है, उस पे भी हमको उसके हिसाब से ही गाड़ी चलाना है, और हमें बहुत फोकस होकर गाड़ी चलाना है। जैसे कि आए दिन आज हम हिंदुस्तान के अंदर एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैं जाता हूं या तू जाता है, तू जाता है या मैं जाता हूं, इससे हमें बचना है। सामने वाली की मेंटेलिटी के हिसाब से हमको गाड़ी चलाना है। थोड़ा रुकना है, 1-2 मिनट रुकना है। जैसे कि कोई गाड़ी बहुत मार रहा है तो हमें उसके अपोजिट में ज्यादा नहीं भगानी है गाड़ी, हमें थोड़ा उसको रुकना है, रुक कर थोड़ा उसको जाने देना है पहले। जैसे कि भावनाओं के चक्कर में आकर हम क्या करते हैं, तू मुझे क्रॉस किया मैं तुझे क्रॉस करूंगा, तू मुझे ओवरटेक किया मैं तुझे ओवरटेक करूंगा। इसके चक्कर में आज हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये चीजें कार के अंदर भी हो रही है, फिर ट्रकों के अंदर भी आ जाती है, फिर 2 व्हीलर के अंदर भी ये चीजें आ जाती है। यानी कि ड्राइवरों को ये चीजें पता नहीं होती है। जैसे कि हमारे इंडियन जो ड्राइवर है, ये मैं उनके ताल्लुक से नाम नहीं रखूंगा, उनका कम एजुकेशन और कम क्वालिफिकेशन होने की वजह से वो बंदे उतने ये नहीं होते उसके ताल्लुक से, ड्राइविंग के ताल्लुक से। अरे छोड़ो ना, उसने मुझे कट मारा मैं भी उससे कट मारूंगा, मतलब कि भावनात्मक बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेंटेलिटी बहुत जल्दी हमारी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें उससे आगे निकलना है। इसके चक्कर में सामने वाले का भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होता है। और ड्राइविंग करते वक्त एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमको तो सेफ चलना ही है, और सामने वाले को भी ये देखना है कि वो भी कैसे सेफ चलेगा। हमारा अक्सर बहुत सारे चीजों में ये एक ही फोकस होता है कि हम कैसे अच्छे से अच्छे निकले, जल्द से जल्द निकले। तो दोस्तों हमारे निकलने के चक्कर में हम दूसरे के सामने वाले के मेंटेलिटी को पढ़ नहीं पाते, वो हमारे ऊपर आकर गिर जाता है सामने वाला, ज्यादा स्पीड होने की वजह से। तो हमें सामने वाले की भी मेंटेलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है कि सामने वाले कैसे चला रहे हैं। हम तो बहुत अच्छा चला रहे हैं, हमारे पीछे वाला कैसे गाड़ी चला रहा है। तो हमें साइड ग्लास जो हमारे साथ आते हैं 2 व्हीलर के साथ, 4 व्हीलर के साथ, वो साइड ग्लासों में भी हमेशा हमें देखते रहना है कि हमारे पीछे वाले हमको पीछे से आके धक्का तो नहीं दे रहे। सबसे पहली बात, पीछे वाले भी कई बार आके हमको धक्का देते हैं, या फिर पीछे वाला भी फास्ट से आकर हमको उड़ाकर चला जाता है। तो हमें बहुत चौकन्ना होना है, साइड मिरर का इस्तेमाल ज्यादा करना है, सामने भी नजर चौकन्नी रखनी है, और आजू बाजू से कोई आता है कि वो भी देखना है। जैसे कि डॉगी, कैट्स वगैरह जो भी है, हमारे आसपास के जो भी
पालतू जो भी जानवर होते हैं, या फिर काऊ, भैंस, ये जो भी चीजें हैं, ये भी आके हमें कभी कभी टकरा जाती है हाईवे पर या बाईपास के ऊपर या 4 लाइन्स के ऊपर या फिर सिटी में, गांव में। तो इनका भी हमें बहुत ख्याल रखना है। और जैसे कि विलेजेस के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, कि हमारे रास्ते बहुत मतलब कि उतने पक्के रास्ते नहीं होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं। तो कच्चे रास्तों पे भी हमारे जो आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको क्या कर रही है कि जल्दी निकलने के लिए देख रही है। तो कच्चे रास्तों पर आराम से जाएं, पत्थरों का ध्यान दें और जानवरों का भी ख्याल रखें। इससे कई लोगों की जानें बच सकती है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए दिन कई लोगों की जानें सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के जरिए से जा रही है। कई लोग अपाहिज हो चुके हैं, उनकी जवानी पूरी दवाखानों के अंदर और घर के लोग उनकी खिदमत करने में गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सोच समझकर गाड़ी चलानी चाहिए, जिसकी वजह से हम और हमारे आने वाली पीढ़ी दोनों भी सेफ रहे। और सबसे बड़ी बात, हमारी जान की सुरक्षा ही सबसे जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊंगा। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप किस ताल्लुक से वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।